पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल मंजूर। 160 अरकान ने बिल की हिमायत की, 79 ने मुखालफत। JUIF की शिक 35 हज़फ करने की तरमीम कसरत राय से मंजूर। बानी PTI जेल में मुकम्मल सेहतयाब हैं। बानी की बहन डॉक्टर उज़्मा खान की मुलाकात के बाद तस्दीक। डॉक्टर उज़्मा खान की खुसूसी गाड़ी में नाके से गाड़ी पर जेल ले जाया गया। फैसल वावडा का एक्स बयान में कहना है, वज़ीर आला KP ने अडयाला और इस्लामाबाद बलवाना करके मुस्बत इक़दाम उठाया है। गैर सियासी बहनों को मुलाकात का हक मिल गया, सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल समेत उसके जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मार गिराए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। और वज़ीर आला ने कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी पर पाबंदी लगा दी। बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर मरियम नवाज की सख्त बरहमी। 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और लाइसेंस का फैसला। मार्काए हक में पाक फिजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल समेत इसके जदीद तरीन लड़ाका तैयारे गिराए। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। दुनिया ने मार्काए हक से कबल फिजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। पाकिस्तान की सालमियत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फिजाइया के सामने सिफर साबित हुई। हम दुश्मन को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। हम एक प्रोफेशनल फोर्स हैं और हमारा एक्शन कैलकुलेटेड और मौसर होता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मार्काए हक में कायदाना किरदार अदा किया। हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं। अफवाज पाकिस्तान पर कौम का भरपूर एतमाद हमारे लिए बाइसे तक़वियत है। PF अकेडमी असगर खान रसालपुर की पासिंग आउट परेड। तकरीब में राफेल हंटर JF-17 थंडर का शानदार फ्लाई पास्ट। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे और शेरदिल एरोबैटिक्स टीम फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। PF अकेडमी रसालपुर से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। पाक फजाइया के 136 और सऊदी फजाइया के 20 कैडेट्स शामिल। बानी PTI जेल में मुकम्मल सेहतयाब हैं। बानी की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने तस्दीक कर दी। जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी खैरियत से हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़्मा खान को खुसूसी गाड़ी में नाके से गाड़ी पर जेल ले जाया गया। जेल हुकाम ने 29 रोज बाद बानी से मुलाकातें बहाल की। अलीमा खान, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अलीमा खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, ये बानी PTI से उनकी फैमिली की मुलाकात की वजह से खौफजदा है। पार्लियामेंट ने कौमी कमीशन हकूक़ अक़लियता बिल 2025 की मंजूरी दे दी। 160 अरकान ने बिल की हिमायत, 79 ने मुखालफत की। JUIF की शिक 35 हज़फ करने की तरमीम कसरत राय से मंजूर। कौमी कमीशन हकूक़ अक़लियता 16 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। चारों सूबों से 2-2 अक़लियती मेंबरान कमीशन का हिस्सा होंगे। अक़लियती मेंबरान की नामजदगी सूबाई हुकूमतें करेंगी। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कमीशन के क़याम का मकसद मुल्क में अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वज़ीर क़ानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। ये मुल्क में अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। इस बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। 12 साल से ये पेंडिंग है। इस कानून पर सियासत ना की जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, ये बिल पहले भी दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका था। सदर मुमलिकत ने बिल वापस भेजा, इसको गलत रंग दिया गया।
पाकिस्तान में इस्लाम और आइन के खिलाफ कानून नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बोले, अक़लियतों से मुतालिक हम सब का मौक़िफ़ एक है। इस तरह के कानून क्यों लाते हैं जिसका कोई गलत फ़ायदा उठाए? ये दोबारा पटारा खोलने वाली बात है। कामरान मुर्तज़ा बोले, हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ नहीं, इस कानून से अक़लियतों के लिए बनाया गया पहला कानून गैर मुअस्सर हो जाएगा। सेनेटर अब्दुल कादिर पटेल और एमल वली खान की बिल की मुखालफत। अब्दुल कादिर पटेल एहतजाजन ऐवान से चले गए। राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुल्क में इंसानी हुकूक नहीं हैं। सेनेटर नूरुल हक कादरी बोले, ये बिल आखिरी कील साबित होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने आईजी पंजाब को हुक्म दिया, कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। पहली मर्तबा कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी पर पाबंदी लगा दी। बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर मरियम नवाज की सख्त बरहमी। 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और लाइसेंस का फैसला। पहली खिलाफ वर्जी पर हेलमेट ना पहनने पर वार्निंग चालान होगा। ट्रैफिक निगरानी के लिए ड्रोन और बॉडी कैम का आगाज। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी जरूरी है। बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वर्किंग ग्रुप का इजलास। कारोबारी शख्सियात ने सरचार्ज ख़त्म करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि माशी तरक्की के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। कारोबारी शख्सियात काबिल एहतराम हैं, टैक्स देने वालों को कदर की निगाह से देखते हैं। मजबूत मईशत ही टैक्स आमदन बढ़ाती है। तवील मुद्दती इक़दाम से कारोबारी मुसाबकती होगी और निजी शोबे की पेश करदा तजावीज़ पर वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की सिफारिश। जस्टिस कामरान मुलाखिल को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस औरंगजेब की मुस्तकिल जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए अक्सरियती राय। रूल्स कमेटी के क़याम का फैसला। कमेटी में 5 अरकान शामिल होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया भी जारी। जस्टिस मंदुखिल की सरबराही में कमेटी कायम। 3 रुकनी कमेटी जजिस शिकायत का जायजा लेगी। रूल्स बनने तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 नाफिज रहेंगे। 27वीं तरमीम में 60 रोज में रूल्स लाजमी करार। फैसल बॉर्डर का एक्स बयान में कहना है कि वज़ीर आला केपी ने अटियाला और इस्लामाबाद बुलवान ना करके मुस्बत कदम उठाया। गैर सियासी बहनों को हक मुलाकात का हक मिल गया। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। उन्होंने मीरान शाह में शहीद बहादुर अफसर पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला और गवर्नर केपी से अहले खाना की दाद रसी की गुजारिश। कहा, अपनों के लिए ना खड़े हुए तो कौन खड़ा होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की केपी हुकूमत को वार्निंग। कहा, एहतजाज के दौरान सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। दफ़ा 144 का नफाज बिला तफरीक किया जाएगा। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर VPN इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द अपनी लोकेशन और शनाख्त छुपा देते हैं। हुकूमत और PTA मिलकर इस मसले का हल तलाश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन में ताखीर हुई, ना कोई कंफ्यूजन है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा, तमाम तर कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करना होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं। जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ सियासी जमातें जानबूझकर मामले को पेचीदा करने की कोशिश कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की GSQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान तुर्की ताउन को तवानाई के शोबे में मज़ीद तौसी देने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक का तवानाई इलाकाई इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक इश्तराक के नए मौके तलाश करने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दरीना और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया।
पन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान के काफिले पर हमला। मुआवने खसूसी इत्तलात शफी जान के मुताबिक काफिले पर हमले में असिस्टेंट कमिश्नर, 2 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर शहीद हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर के काफिले पर फितनल खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत। पंजगोर में दहशतगर्दों का शहरी घर पर रॉकेट हमला। जराये के मुताबिक 2 रॉकेट हाजी जफर के घर पर फायर हुए। रॉकेट हमले में 2 मासूम बच्चे जख्मी बच्चों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके में खौफ व हिरास, मुकामी आबादी शदीद तशवीश में। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर, स्कूटी सवार 2 लड़कियां जाँ बहक। हादसा थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में पेश आया। जाँ बहक लड़कियों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस ने ड्राइवर अबूसर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी थाने में बंद। मुलजिम अबूसर मुकामी अदालत में पेश। 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पेशावर FC हेडक्वार्टर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। IG KP पुलिस का कहना है हमले की मनसूबाबंदी बॉर्डर पार से हुई। इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने FC हेडक्वार्टर हमले से मिल रहे हैं। दोनों हमलों में बारूदी मवाद और जाए वकुआ तक रसाई की हिकमत अमली यकसा रही। दहशतगर्दों की खुदकुश जैकेट्स तक रसाई भी, उसमें भी मुमासलत पाई गई। FC ने खुद को सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक ढाल लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सदा में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा फोर्स अपने विरसे और किरदार के बायस नुमाया रही। FC एहलकार मुनज़्ज़म और पुरअज़्म हैं। जवानों के हौसले बुलंद हैं। FC की तारीख 1 सदी से ज्यादा पुरानी है। मुल्क की खिदमत का जज्बा वाज़े है। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन की समाअत। मुआवने खसूसी हुज़ैफ़ा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश। तहरीरी माफ़ीनामा जमा करा दिया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी और कामयाब उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी पेश। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आबादी में तेजी से इजाफा तशवीशनाक। वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती हुई आबादी के बायस सेहत, तालीम और दीगर शोबों में चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब। कहा आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए माशरे के हर तबके को किरदार अदा करना होगा। बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए आगाही फैलाना जरूरी है। पिछले 2 साल में स्टार्टअप फंडिंग में तेजी। फॉर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप फंडिंग 2024 में 2 गुना होकर $26.3 मिलियन हो गई। पाकिस्तान की फाइनटेक फंडिंग में इजाफा सनत के लिए बढ़ती रेगुलेटरी सपोर्ट का सबूत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक में फाइनटेक इंडस्ट्री में नुमाया इजाफा हुकूमती पॉलिसीज और सरमायाकारी में भी इस तरक्की को सपोर्ट कर रही है। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। ISPR के मुताबिक मश्क का आगाज 1 दिसंबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ। ये मश्क पाक चीन सालाना इंसदादी दहशतगर्दी ताउन का नवा एडिशन है। मश्क दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत दारी की मजबूत रिवायत का तसलसल है। सिंध असम्बली में गैस लोड शेडिंग से मुतालिक करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। रुकन MK मामिर सदीकी ने कहा कराची में गैस की शदीद किल्लत है। सारिफिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी गुलाम कादिर बोले सिंध पूरे मुल्क में गैस देता है लेकिन सिंध को ही गैस नहीं मिलती। खवातीन की तालीम और हुनर से मुतालिक करारदाद मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा करारदाद बहुत अच्छी है। सिंध में खवातीन की आगाही पर बहुत काम हो रहा है। तरपारकर में खवातीन हैवी ट्रॉलर चलाती हैं।
सिंध सेफ सिटी अहम मंसूबा है। सूबे के मज़ीद थानों के निज़ाम को खुदकार बनाया जा रहा है। FIR, केस फाइलें और दीगर अमल को डिजिटल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सिंध पुलिस का दरिया के कच्चे में ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और 28वें नेशनल कमांड कोर्स के शुरका की भी मुलाकात। पंजाब के बाज़ इलाकों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। आलमी इदारे की वेबसाइट के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत का AQI 245 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत का इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है अवामी शराकत के बगैर हम स्मॉग की ये मुश्किल जंग नहीं जीत सकते। शहरियों का ताउन नागुज़ीर है। अमरीकी जरीदे ने सुथरा पंजाब को पसीराई दी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा फोर्ब्स ने सुथरा पंजाब को सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम करार दिया। एक वक्त में 130 मिलियन लोगों को सफाई की सहूलियात मुयस्सर हैं। कराची में नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में गिरने वाले 3 साल बच्चे की मौत का वाकया। मेयर कराची और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए 2 दरख्वास्तें दायर। बच्चे की मौत का मुकदमा मेयर कराची और टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल के खिलाफ दर्ज कराने की इस्तदा। रावलपिंडी में टिकटॉकर लड़की से बदसलूकी केस में बड़ी पेशरफ्त। मुकदमे में नामजद खातून समेत 3 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मदयत में थाना नसीराबाद में दर्ज है। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की जर्द में। इमारतें, मकानात, सड़कें 2 फीट से जायद बर्फ से ढक गईं। एयरपोर्ट्स के रनवेज भी सफेद हो गए। हजारों परवाजें मंसूख और ताखीर का शिकार। शिकागो में नवंबर में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने का रिकॉर्ड बन गया। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों की पेशगोई। दूसरी जानिब एशियाई ममालिक में समुद्री तूफानों, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। एक हफ्ते में हादसात में अमवात की तादाद 1100 से जायद हो गई। लाखों अफराद मुतासिर, हजारों बेघर। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज। अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया। असाइलम की तमाम दरखास्तों से मुतालिक फैसले भी रोक दिए गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान से आने वाले तमाम तारिकीन वतन का दोबारा जायजा लिया जा रहा है। कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। हांगकांग की कसीरुल मंजिला इमारत में आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 151 हो गई। 40 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इमारत में नाक़िस सामान का इस्तेमाल आग फैलने का सबब बना। तामीराती कंपनी के डायरेक्टर समेत 14 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 11 जख्मी हो गए। मुसल्लह शख्स ने सालगिरह की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग की। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल। हमलावर फरार। डोमेस्टिक क्रिकेट का किंग कौन? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल का आज दूसरा दिन। पहली इनिंग्स में कराची ब्लूज 340 रन पर आउट। ओपनर अब्दुल्ला फजल 88 और उस्मान खान 82 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अली ने 4, हसन अली, मोहम्मद हसनैन और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें ली। बिग बैश क्रिकेट लीग के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। PCB ने 7 क्रिकेटर्स को लीग खेलने की इजाज़त दे रखी है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली शामिल। बिग बैश 25 जनवरी तक जारी रहेगी। और
आईसीसी अंडर 19 एशिया कप में फरहान यूसुफ पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। उस्मान खान इवेंट नाइब कप्तान होंगे। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में शेड्यूल। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को क्वालिफायर 3 के खिलाफ होगा।